हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम आप किसी के भी हो सकते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो स्किप करने से पहले थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा सारी वीडियो आपको जल्दी जल्दी कैसे देखनी है। ठीक है, देखो अभी जो ये एग्जाम हुआ है आपका, अभी हुआ है मार्च में। इंग्लिश पेपर फर्स्ट का रहेगा, जिसके आंसर की मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पेपर बहुत आसान था। ठीक है, पेपर 2 भी मेरे पास आ चुका है, जिसके आंसर की भी मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी कि आपका जो समय मिला था, दो घंटे का समय मिला था, 75 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा था। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपकी ये रहेगी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने थे। 33% पे आप लोग पास हो जाते हैं। आपको 60 में से कितने क्वेश्चन सही करने थे आपके पासिंग के लिए? तो आपको जो है 20 क्वेश्चन बस जो है पास करने थे। 33% के लिए आपका 33% बच जाएगा। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही होंगे तो आप जो है अपने आंसर चेक कर लेना। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आंसर आपको लगा देना है 1564 में हुआ था। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। हु सक्सीडेड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू द इंग्लिश थ्रोन? महारानी एलिजाबेथ के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो किंग जेम्स फर्स्ट बना था। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट? सोनेट में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन होती है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु रोट द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन? ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे जो है किसने लिखा है? आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है चार्ल्स लैम्ब। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द फुल नेम ऑफ एसटी कॉलेज इज? एसटी कॉलेज का पूरा नाम क्या था? आंसर आपको लगाना है सैमुअल टेलर कॉलेज। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था वो किस प्रकार का मूवमेंट था? आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है रिलीजियस मूवमेंट था। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ फेमस फॉर यूजिंग हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट के लिए कौन जो है फेमस था? आंसर आपको लगाना है अलेक्जेंडर पोप। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच एज इज ऑल्सो टर्म्ड एज द रोमांटिक रिवाइवल? रोमांटिक रिवाइवल के नाम से किस एज को जाना जाता है? आंसर आपको लगाना है रोमांटिक एज। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु रोट स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी को किसने लिखा है? आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है थॉमस किड। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। हु रोट द रिपब्लिक? रिपब्लिक को जो है किसने लिखा है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है प्लेटो ने लिखा है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लेटो वॉज बॉर्न इन? प्लेटो का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 428 से 427 बीसी में हुआ था। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वर्क ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ होमर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्क जो है होमर का नहीं? आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है द रिपब्लिक। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज किल्ड बाई एक्लीज इन ट्रोजन वॉर? यानी कि ट्रोजन वॉर में एक्लीज के द्वारा किसको मारा गया था? आंसर लगा देंगे हेक्टर। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ द मदर ऑफ एक्लीज? एक्लीज की माता कौन थी? आंसर आपको लगाना है थीत जो है एक्लीज की माता हो जाएंगी। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द मोस्ट कंसिस्टेंट इन दीज गॉड्स हु हेल्प ट्रोजन? यानी कि इन देवताओं में से वो कौन सा देवता है जिसने ट्रोजन की जो है मदद की थी? आंसर आपको लगाना है अपोलो। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वॉज द किंग ऑफ ट्रॉय? ट्रॉय का राजा कौन था? आंसर आपको लगाना है प्रियम। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द ब्रदर ऑफ जोकास्टा? जोकास्टा का भाई कौन था? आंसर आपको लगाना है क्यूरियन। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु सेव्ड थीब्स फ्रॉम द स्पिंक्स कर्स? स्पिंक्स कर्स से थीब्स को किसने बचाया था? आंसर आपको लगाना है ईडिपस। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर ऑफ ईडिपस? ईडिपस के जो है कितने बच्चे थे? आंसर आपको लगा देना है 4। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री का फादर जो है चौसर को किसने कहा था? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है जॉन ड्राइडन ने कहा था। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स वेयर देयर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में कितने जो है पिलग्रिम्स से? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है 29, क्योंकि इसका जो राइट आंसर आपको जो है 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पे आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे हिसाब से बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो सकता है, या फिर आपने कुछ भी आंसर ठीक किया हो तो आपको पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु गेव द स्टेटमेंट अबाउट जियोफ्री चौसर दैट
ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये वाला स्टेटमेंट जो है किसने कहा है जियोफ्री के बारे में कि उन्होंने जो है इंग्लिश को एक बोली समझा था और उसको एक भाषा बना दिया, ये कथन किसने कहा है? इसका आंसर आप मुझे ना कमेंट में कर देंगे 22 का क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेफरी चौसर्स कैंटरबरी टेल्स बिगिन विद द टेल ऑफ। जेफरी चौसर की जो कहानी है कैंटरबरी टेल्स वो कहाँ से शुरू होती है? तो पर्सन टेल से शुरू होती है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अनाउंस्ड हिमसेल्फ द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये जो है किसी ने खुद से ही अनाउंस कर दिया गया था कि हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है नन ऑफ दीज लगा देना है, क्योंकि आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे इसका किंग हेनरी एर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं नज़र आ रहा है, तो इसलिए डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म रिनेसेंस। रिनेसेंस शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है रिवाइवल, न्यू रिफॉर्मेशन, रीबर्थ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ प्लेज वेयर स्टेज्ड एट द इंग्लिश थिएटर। इंग्लिश थिएटर में जो है किस तरह के प्ले जो है किए जाते थे? तो ट्रेजिक प्ले, कॉमिक प्ले और हिस्टोरिकल प्ले, यानी कि ये सभी किए जाते थे, ऑल ऑफ द अबव। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स बट ही डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किसको जो है यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, लेकिन उन्होंने जो स्टडी की है वो यूनिवर्सिटी में नहीं की है? आंसर आपको लगा देना है थॉमस किट्स। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु आर इज मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट कौन है? इन चारों में से आंसर आपको लगा देना है जॉन डोन। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, जिस पे मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ बनाता हूँ। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच पोइट एंड क्रिटिक कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट्स जो शब्द है उसको किस पोइट ने या फिर किस क्रिटिक ने दिया है? आंसर आपको लगा देना है सैमुअल जॉनसन। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन। जो लिरिकल बैलेट्स है वो पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे 1798, ठीक है। 1798 में जो है पब्लिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से आपने जो भी टिक किया होगा आपको उसका यहाँ पे पूरा आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो कब हुआ था? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है 1789 में हुआ था। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज नोन फॉर द आउटकम ऑफ। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? आंसर आपको लगा देना है लिबरलिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। उसका उद्देश्य रहेगा डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द विक्टोरियन एज इज नेम्ड आफ्टर। जो विक्टोरियन एज नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? आंसर आपको लगा देना है क्वीन विक्टोरिया। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है GB शो। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द प्ले वेटिंग फॉर गोडॉट इज रिटन बाई। जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडॉट उसको किसने लिखा है? आंसर आपको इसका यहाँ पे लगा देना है सैमुअल बेकेट। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो है किसने लिखी? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है T.S. एलियट। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच ईयर T.S. एलियट गोट द नोबेल प्राइज। T.S. एलियट को नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया था? आंसर आपको इसका यहाँ पे लगा देना है 1948। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु कोइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो शब्द है उसको किसने दिया है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है विलियम जेम्स। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टर्म एपिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो शब्द है एपिक वो किस भाषा से उसका जन्म हुआ है? आंसर आपको इसका यहाँ पे लगा देना है ग्रीक भाषा से जो है एपिक शब्द का जन्म हुआ है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को किसने लिखा? आंसर आपको लगा देना है फ्रेडरिक नीत्शे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ क्लासिकल ड्रामा एंड्स विद हैप्पी मूवमेंट। जो क्लासिकल ड्रामा होता है वो एंड होता है किस हैप्पी मूवमेंट के साथ एंड होता है? तो कॉमेडी के साथ एंड होता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
हु रोट द फेमस प्ले इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स जो प्ले है उसको किसने लिखा है? सोफोक्लीज ने लिखा है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टर्म ट्रेजिडी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो शब्द है ट्रेजिडी वो किस भाषा से लिया गया है? आंसर आपको इसका यहाँ पे लगा देना है, ग्रीक भाषा से जो है लिया गया है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एथेनियन सिटी स्टेट वॉज नेम्ड आफ्टर विच ग्रीक गॉडेसेस। जो एथेनियन सिटी स्टेट नाम है वो जो नाम है वो किस ग्रीक गॉडेस के नाम पे रखा गया? आंसर आपको लगा देना है एथेना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लेटोज द रिपब्लिक इज डिवाइडेड इनटू। जो प्लेटो की रिपब्लिक है वो कितने पार्टों में डिवाइड? आंसर आपको लगा देना है 10 बुक्स में डिवाइड हो जाएगी। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु कॉल्ड एडमंड स्पेंसर एट द पोइट्स पोइट। एडमंड स्पेंसर जो हो जाएंगे कवियों के कवि हो जाएंगे, ये किसने कहा था? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है चार्ल्स लैम ने कहा था कि जो एडमंड स्पेंसर है वो कवियों के कवि हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द नेम ऑफ प्लेस वेयर हेलन रन अवे विथ पेरिस। उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे जो है हेलन पेरिस के साथ गई थी। आंसर आपको लगा देना है ट्रॉय। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द डॉटर ऑफ प्रियम एंड हेकुबा। प्रियम एंड हेकुबा की डॉटर कौन थी? आंसर आपको लगा देना है कैसेंड्रा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द नेम ऑफ द ट्रोजन प्रिंस हु एब्डक्टेड हेलन। उस ट्रोजन प्रिंस का नाम बताना है जिसने हेलेन का अपहरण किया था। आंसर आपको लगा देना है पेरिस। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और इस वीडियो पर छोटा सा मेरा आपसे टारगेट रहेगा कि इस वीडियो पर आप मुझे 100 लाइक्स करा दें, जो कि मेरी मेहनत हुई है ना इस वीडियो को बनाने में, पेपर सॉल्व करने में, वो बस वसूल हो जाएगी। और ये नहीं हो पाए तो आप इसमें जो है मुझे 1000 व्यू करा दीजिए, जो कि शेयर करने से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोफोक्लीज वॉज अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट। ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इडिपस फादर लुइस वॉज किल्ड बाय। जो इडिपस के फादर थे लुइस, उसको किल्ड किया था किसने किया था? तो इडिपस ने ही किया था। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थीव्स सफ़र फ्रॉम विच प्रॉब्लम। जो थीव्स था वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा था? आंसर आपको लगा देना है प्लेग से पूरा शहर जो है जूझ रहा था। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वॉज द रूल ऑफ थीव्स आफ्टर इडिपस डाउनफॉल। इडिपस के डाउनफॉल के बाद थीव्स पर जो है किसने रूल किया था? आंसर आपको लगा देना है क्रियोन। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेफरी चौसर वॉज बॉर्न इन। जेफरी चौसर को जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1340 में हुआ था। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ कॉल्ड एज द पोइट्स पोइट। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो एडमंड स्पेंसर को कवियों का कवि कहा जाता है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ नॉट रोमांटिक पोइट। निम्नलिखित में से कौन जो है रोमांटिक पोइट नहीं है? इसका राइट आंसर आपको लगा देना है जॉन डॉन जो हो जाएंगे रोमांटिक पोइट नहीं है, बाकी सभी जो हो जाएंगे आपके रोमांटिक पोइट हो जाएंगे। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु बैंड मिरेकल प्लेज इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में मिरेकल प्लेज को किसने बैन करा दिया था? आंसर आप लगा देंगे यहाँ पे किंग हेनरी 8 ने। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इन यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर किसे जाना जाता है? आंसर आपको लगा देंगे थॉमस किट्स। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वी आर नोन एज द 7 स्टार्स ऑफ कॉस्मोस। यानी कि 7 स्टार ऑफ कॉस्मोस के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स को। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन। लिखित वर्जन जो है इंग्लिश बाइबल का कब पब्लिश हुआ था? आंसर आपको लगा देना है 1611। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द ओल्ड टेस्टामेंट वॉज ओरिजिनली रिटन इन। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो किस भाषा में लिखा गया है? आंसर आपको लगा देना है हेब्रू यानी कि यहूदी भाषा में लिखा गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट एस्ट्रोफिल स्टेला। एस्ट्रोफिल स्टेला को किसने लिखा? आंसर आपको लगाना है फिलिप सिडनी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच प्ले इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्ले है वो विलियम शेक्सपियर का नहीं है? आंसर आपको लगा देना है डॉक्टर फोस्टस। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपसे सवाल बनता है कि जो डॉक्टर फोस्टस है उसको किसने लिखा है? तो आंसर आपको लगा देना है क्रिस्टोफर मार्लो ने जो है डॉक्टर फोस्टस लिखा है। तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एज ऑफ पॉप इज ऑल्सो कॉल्ड
एज ऑफ पोप को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपको लगा देना है अगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को किसने लिखा है? आंसर आपको लगा देना है अलेक्जेंडर पोप। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच नॉवलिस्ट इज नोन फॉर साइकोलॉजिकल नोवेल एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल नोवेल के लिए किस नॉवलिस्ट को जाना जाता है? आंसर आपको लगा देना है वर्जीनिया वुल्फ। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टॉम जोन्स इज रिटन बाई। टॉम जोन्स जो है किसने लिखी है? आंसर आपको लगा देना है हेनरी फील्डिंग। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द कोटेड लाइन। इन लाइनों को किसने लिखा है? कौन सी लाइन है? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इन लाइन को किसने लिखा है? आंसर आपको लगा देना है विलियम कॉपर। सी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु सेड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये किसने कहा था कि चाइल्ड जो है वो फादर है किसका? मैन का। आंसर आपको लगाना है लॉर्ड ब्रियन। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच पोइट वॉज डाइड बाई ड्रोनिंग। कौन सा कवि जो है ड्रोनिंग के द्वारा मरा था? आंसर आपको लगा देना है पीबी शैली। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु क्रिएट द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ओवर। इस लाइन को किसने दिया है? जो लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ओवर, इस लाइन को किसने दिया है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है जॉन कीट्स। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द फेमस पोएम डैफोडिल्स। जो फेमस पोएम है डैफोडिल्स उसको किसने लिखा है? आंसर आपको लगा देना है वर्ड्सवर्थ। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु कंपोज्ड हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को किसने कंपोज किया है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है पीबी शैली। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वर्क इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म के रूप में किस काम को जाना जाता है? आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे लिरिकल बैलेड्स। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे के प्रिंस के रूप में किसको जाना जाता है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है चार्ल्स लैम्ब। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किसको जो है निष्कासित कर दिया गया था? आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है पीबी शैली को जो है निष्कासित किया गया था। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच पोइट ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। निम्नलिखित में से किस पोइट को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है? आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है रॉबर्ट ब्रोनिंग। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ आर्म एंड द मैन। आर्म एंड द मैन की मेन थीम क्या हो जाएगी? आंसर आपको लगा देना है लव एंड वॉर। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द फेमस नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट को किसने लिखा है? आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले कहना चाहूँगा अगर आपने 5th सेमेस्टर में मेरे वीडियो से पढ़ाई की होगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियोस में ही देखने को मिले होंगे। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर जो है बहुत आसान आया था। ठीक है, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। 6th सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी मैं इसी पे कराऊंगा। आपके जो है अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी 6th सेमेस्टर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ए.एल. टेनेसी कंपोज्ड इन मेमोरियम। ए.एल. टेनेसी ने जो कंपोज की थी इन मेमोरियम, इन मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में की थी? आंसर आपको लगा देना है आर्थर हेनरी हेलम। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच एज इज़ नोन एज गोल्डन एज फॉर इंग्लिश नोवेल। इंग्लिश नोवेल के लिए किस एज को गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है? आंसर आपको लगा देना है एलिजाबेथन एज। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द राइटर्स ऑफ नॉटी नाइनटीन्स रिवोल्ट अगेंस्ट। जो राइटर थे नॉटी नाइनटीन्स के उनका जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था? आंसर आपको लगा देना है विक्टोरियनिज्म के खिलाफ था। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को किसने लिखा है? आंसर आपको लगा देना है ऑस्कर वाइल्ड। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अपोज्ड एंड रिवोल्ट अगेंस्ट रोमांटिक थॉट्स। रोमांटिक थॉट्स के खिलाफ जो है
कौन था आंसर आपको लगा देना है मॉडर्न पोइट्स, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच नॉवलिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वॉज बोर्न इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा नॉवलिस्ट है जिसका जन्म जो है भारत में, वो आंसर आपको लगा देना है जॉर्ज ऑरवेल, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, आंसर आपको लगा देना है E.M. फोस्टर, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज कॉइन्ड बाई विच अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। किस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द को दिया गया है, आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे विलियम जेम्स, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ कॉल्ड एज द लीडर ऑफ एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन का लीडर किसे कहा जाता है, आंसर आपको लगा देना है जॉन ऑसबोर्न, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी को किसने लिखा, आंसर आपको लगा देना है हरलोड पेंटर, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द बेसिक थीम्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले की बेसिक थीम क्या है, आंसर आपको लगा देना है डोमेस्टिक, सोशल और पॉलिटिकल। ये तीनों ही जो थीम रहेंगे बेसिक थीम रहेंगी प्रॉब्लम प्ले की, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम प्ले राइटर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रॉब्लम प्ले राइटर नहीं है, आंसर आपको लगा देना है जॉन एर्डन, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु कॉइन्ड द टर्म द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो शब्द है उसको किसने दिया है, आंसर आपको लगाना है मार्टिन एस्लिन, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टर्म फेमिनिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो शब्द है फेमिनिज्म वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, आंसर आपको लगाना है फेमिना, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु रोट द फेमस बुक इन सर्च ऑफ अवर मदर गार्डन। इन सर्च ऑफ अवर मदर गार्डन जो किताब है इसको किसने लिखा है, आंसर आपको लगाना अलाइस वॉलकर, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु वॉज ब्रदर इन लॉ ऑफ ईडिपस। ईडिपस का ब्रदर इन लॉ कौन था, आंसर आपको लगा देना है क्रियोन, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं स्टडी प्लेटफॉर्म, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु कॉइन्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। जो यूनिवर्सिटी विट्स शब्द है उसको किसने दिया है, आंसर आपको लगाना है जॉर्ज सेंट्सब्यूरी, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एरिस्टोटल वॉज द डिसिपल ऑफ। एरिस्टोटल जो है किसके शिष्य थे। ठीक है, एरिस्टोटल जो है किसके शिष्य थे, आंसर आपको लगा देना है प्लेटो के शिष्य थे। तो यहाँ पे एक बात याद रखेंगे SPA, SPA आपको याद रखना है। एस से हो जाएगा आपका सोक्रेट। सोक्रेट जो है किसके गुरु थे, प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो जो है किसके गुरु थे, एरिस्टोटल के गुरु थे। तो एरिस्टोटल जो है किसके शिष्य हो जाएंगे, प्लेटो के शिष्य हो जाएंगे, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द हेड ऑफ द ग्रीक आर्मी इन होमर इलियड। होमर की इलियड में ग्रीक आर्मी का हेड कौन था, आंसर आपको लगा देना है एगामेम्नन, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स को किसने पब्लिश किया था, आंसर आपको लगा देना है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच रोमन एम्परर रूल ड्यूरिंग द अगस्टन एज। कौन सा रोमन एम्परर जो है रूल कर रहा था अगस्टन एज के दौरान, आंसर आपको लगा देना है अगस्टस, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। 6 सेमेस्टर की जो भी इंपॉर्टेंट MCQ की वीडियो रहेंगी वो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। और आपसे मेरा एक छोटा सा टारगेट था 100 लाइक्स का। ठीक है, इस वीडियो पे 100 लाइक्स का या फिर 1000 व्यू का मेरा आपसे छोटा सा टारगेट था, जो कि आप करा देंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।